ये भी रिकॉर्ड इंडिया वालों के पास जाता नजर आ रहा है। खबर ये आ रही है, सुनने में ये आ रहा है कि लद्दाख में फाइटर जेट बेस भी बनाने जा रहे हैं। ये अमित शाह साहब और मोदी जी दोनों जो हैं, उनको कहा जाता है कि ये दोनों गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज जो है वो बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं बजट पे। सुंदर में बाली गया हूँ, इतने बेचारे वो हिंदू हैं वो सारे, जी, बहुत स्वीट पोलाइट डिसेंट लोग हैं। जबरदस्त लोगों से मतलब मेरे ये कि आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, पता नहीं कहाँ कहाँ आबाद हैं। वहां पे अगर उनको कभी ये कहा जाए कि यार यहाँ मस्जिद आपकी नहीं बननी, उनका मुल्क है ना, क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहती है, उनकी मर्जी है, ना बनाने दे, तो उसके ऊपर तो हमें याद आ जाते इस्लामोफोबिया है ये। आएगा, बल्कि ऐसा ही टाइम अब आएगा कि ना तो जंग होगी, ना कोई स्ट्राइक होगी, ना कोई एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे, ना कोई अटैक करेंगे, उसके बगैर ही जो है भारत हमारी साइड का जो कश्मीर है वो भी जीत जाएगा। पाकिस्तान की बात करें और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा सच कोई डेवलपमेंट होती नजर नहीं आ रही। लेकिन एक रिकॉर्ड जो कि पाकिस्तान के पास था, दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे, कराक्रम हाईवे की अगर बात करें, जो कि चाइना और पाकिस्तान की कोलैबोरेशन के साथ बनाई गई, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे, वो भी रिकॉर्ड अब इंडिया वाले अपने नाम करने जा रहे हैं। बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो कि बेंगलोर में बना है। बताया जा रहा है कि ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है। और लेकिन इसमें एक चीज और भी है और शोएब, और वो ये कि इंडिया के पास, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग जा रही है, और दूसरी ये कि उनकी टीम ऐसी है जो कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में हमेशा से एक अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि जो भी गवर्नमेंट आई उसके पास ऐसी टीम नहीं रही कि जो ये सोच सके, यानी जिसको जो काम आता है वो उधर नहीं दिया जाता, वो मिनिस्ट्री नहीं दी जाती। शायद यही वजह है कि हम लोग इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए, वरना कुछ ना कुछ फंड तो आता ही रहता है, चाहे उधार का हो, चाहे कहीं से लोन पकड़े या कुछ भी, थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है। लेकिन हमने ऐसा होता हुआ देखा नहीं, शायद इनकी प्रायोरिटी में ये नहीं रहा, इन्होंने कभी सोचा नहीं गवर्नमेंट ने या स्टैब्लिशमेंट ने कि पाकिस्तान में भी इस तरह का काम किया जाना चाहिए और लोगों को मजीद जो है वो ताकि सहूलत भी हासिल हो और एक तरह से थोड़ा मॉडर्न तरीके से हम आगे बढ़ सकें। अक्सर जो है साजिद तारड़ साहब भी कहते हैं कि भारत से कुछ सीख लें, भारत से कुछ कॉपी कर लें, तो मेरा ख्याल है वो हमें करना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। ये अमित शाह साहब और मोदी जी दोनों जो हैं, उनको कहा जाता है कि ये दोनों गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज जो है वो बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं बजट पे। और इंडियन वैसे भी जाहिर है, अगर आपको आपकी कंट्री जो है वो सक्सेसफुली आगे बढ़ रही हो तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप उस कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेटली हमेशा से ये रहा कि कभी हम आगे बढ़ ही नहीं पाए, चाहे वो इकोनॉमी को ले लें, चाहे टेररिज्म को ले लें, हर चीज की वजह से हम पीछे ही रहे। और अगर हम कहीं जाते भी हैं, आपको मालूम ही है हमारे पासपोर्ट की जो इज्जत है, यानी कि फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट में उसका शुमार होता है, चौथे नंबर पर है बदतरीन पासपोर्ट्स में। तो जाहिर है उससे हमें फर्क पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के हाथ में पावर है वो इस बारे में नहीं सोच रहे। ये भी रिकॉर्ड इंडिया वालों के पास जाता नजर आ रहा है। खबर ये आ रही है, सुनने में ये आ रहा है कि लद्दाख में इंडिया जो सा है वो इंडिया टू गेट वर्ल्ड हाईएस्ट रोड टनल और फिर उसके बाद फाइटर जेट बेस भी बनाने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, इंडिया तो इस तरह के बहुत से काम कर रहा है, चाहे वो लद्दाख हो चाहे वो बाकी के एरियाज हो इंडिया के, वहां पे काम किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हम देखते हैं कि चाहे कश्मीर हो या चाहे कोई और हमारा टूरिस्ट पॉइंट हो, वहां पर हम इतना ज्यादा कुछ काम करते, इवन रोड्स भी ठीक करते हुए दिखाई नहीं देते। कि अगर हम वहां पे रोड्स ही बना रहे हो या कुछ कर रहे हो जिससे कि लोगों को आने जाने में आसानी हो, तो इंडिया जो है बहुत सा उनका जो पैसा है वो ये भी कहते हैं कि टूरिज्म के जरिए भी आता है, क्योंकि पूरी दुनिया के टूरिस्ट वहां पे आते हैं और वो वहां पे सिक्योर फील करते हैं, आराम से वो जा सकते हैं, उनको ये डर नहीं लगता कि यहाँ पे कोई क्राइम हो जाएगा, कोई हमें मार देगा या कोई कुछ छीन लेगा। इस किस्म की चीजें उनके अंदर नहीं होती। इस वजह से भी हम देखते हैं कि वो ज्यादातर काम ऐसे करते हैं कि जिसमें वो एयरपोर्ट्स अच्छे बनाए, अपनी रोड्स अच्छी कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाकी जगह कश्मीर में तो ये कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हालांकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत पैसा लगाए चला जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा, बल्कि ऐसा ही टाइम अब आएगा कि ना तो जंग होगी, ना कोई स्ट्राइक होगी, ना कोई एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे, ना कोई अटैक करेंगे, उसके बगैर ही
जो है भारत हमारी साइड का जो कश्मीर है वो भी जीत जाएगा। क्योंकि जब वो इतना ज्यादा डेवलप कर देंगे अपनी साइड को, इतने ज्यादा लोग वहां पे खुशहाल नजर आएंगे, तो यहाँ वाले जो कश्मीर के लोग हैं जो बेचारे इतनी परेशानी में, वो तो भाग भाग के उधर ही जाएंगे ना। वो तो कहेंगे भाई हमें उन्हीं के साथ जोड़ दो। मुझे तो एक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी मिले थे कुछ साल पहले, मेरे ख्याल है 6 या 7 साल पहले किसी इवेंट में मुझे मिले। तो किसी ने इंट्रोड्यूस कराया कि जी ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है। तो मैंने वैसे ही मजाक में मैंने उनसे कहा कि सर आप क्या करेंगे, मतलब उधर का कश्मीर लेना है? कहते हाँ। मैंने कहा क्या करेंगे, यहाँ क्या किया है? तो वो कोई जवाब नहीं दे सके मुझे। वो मतलब वैसे हंस के चुप हो गए। तो हालांकि उसमें मैं बिल्कुल नई नई फील्ड में आई थी, लेकिन मुझे बोलने की हमेशा से आदत है। तो मैंने उनसे इसी किस्म का क्वेश्चन किया और वो बगैर जवाब दिए चले गए। तो मैं आज भी वही सवाल। हम वहां पे रहे और बहुत से ऐसे मुकामात पे हमने वीडियो रिकॉर्ड की। कुछ मुकामात पे कुछ हाँ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इशू रहा, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। इवन हाँ हमने रिकॉर्डिंग की, हमसे वो डिलीट करवाई गई और वो किया, सारे मामला हाँ। हुए। नहीं, क्यों डिलीट करवा रहे हैं इसमें? मेरा यही सवाल है, क्यों नहीं करने दे रहे? जब मैं भी गई थी मुझे बहुत मुश्किल की, इन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं करने दी। आप भी गए, आपकी डिलीट करवा दी। क्यों डिलीट करवा दी? क्या छुपा रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो दिखाना नहीं चाहते? वो कहा बताइए ही ना कि जाता जी है, वहां पे बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, कहा दिखाइए। यह जाता है सिक्योरिटी इशू है। ये ना हो कि आप कोई किसी एजेंसी के हो तो फिर आप हमारे यहाँ से रिकॉर्डिंग करके जाओगे तो अरे हमें अब इंडिया वाले जो हैं, हमारे अच्छे से अच्छे दोस्त जो हैं, वो हमें पाकिस्तान की एजेंसी का कभी कभार बोल देते हैं, जो कि सुन के बड़ा बुरा लगता है कि यार क्या हो गया। तो अब हमारे इधर पाकिस्तान वाले जो है, अब हमें क्या रॉक की बताएंगे? क्या कहेंगे कौन सी एजेंसी के हैं हम? यानी अगर हम पाकिस्तान की एजेंसी के होते तो ये हमें रिकॉर्डिंग करने देते ना। तो अगर ये हमें रॉ का समझ रहे हैं या ये समझ रहे हैं हम किसी और एजेंसी से, मुझे समझ नहीं आती कि ऐसी वहां पे कौन सी सिक्योरिटी की चीज है जो ये छुपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है? ये सिर्फ ये छुपा रहे हैं कि वहां पर हालत खराब है लोगों की, लोगों के पास खाने को नहीं है। उधर से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके वहां पे प्रोटेस्ट रैलीज निकल रही हैं, ये वो छुपा रहे हैं। लोग अपने दुख बताना चाहते हैं, ये वो नहीं बताने देते। जो शॉपकीपर्स थे उनको नहीं बोलने दे रहे थे। और उसके बाद ये समझते हैं कि दूसरी साइड का कश्मीर भी इनके साथ मिल जाएगा और फिर ये पता नहीं इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आती नशा कौन सा करते हैं कि जिससे इनको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आती हैं और इनको लगता है ऐसा हो जाएगा। भाई आप सच सच बोलिए। सच बोलने में एक तो आपको 2 बार सोचना नहीं पड़ता। 29% हिंदू, ओके। हाँ, उनको भी वहां से जाना पड़ा। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी खैबर पख्तूनख्वा में भी अपना जो थे 4-5% थे हिंदू सिख, उनको भी वहां से भागना पड़ा। जी। और बलूचिस्तान से भी कुछ कबायली इलाकों में बुगतियों के पास और इनके पास जो थे वो रह गए। क्वेटा के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे पख्तून इलाकों में, उनको वहां से ना भागना पड़ा, शहरों से भागना पड़ा। जी। लेकिन कबाइल में वो थोड़े थोड़े रहे। इसी तरह फ्रंटियर में जहाँ कबाइल थे, उन्होंने अपने साथ हिंदुओं और सिखों को प्रोटेक्ट किया। तो स्मॉल कम्युनिटीज वर लेफ्ट बाय, आप कह सकते हैं, दिसंबर 1947 या लेटेस्ट अप्रैल 1948 तक सबको भगा दिया हमने यहाँ से। तो हमारे लॉ मिनिस्टर थे ना, नाम के थे, उन्होंने किया कुछ नहीं, करने नहीं दिया। जी। जोगिंदर नाथ मंडल जो कि खुद एक दलित थे, याद बिल्कुल रखना। सर, बिल्कुल सर, है, पढ़ा है मैंने उनके हवाले से। उन्होंने फिर रिजाइन किया और छुप के वो भाग गए यहाँ से बिल्कुल सर। इंडिया। उन्होंने लिखा अपना पूरा खत मेरी किताब में है जी। कि 1950 में और 48 में इन्होंने हिंदुओं पे, ना सिर्फ अपर कास्ट हिंदुओं पे बल्कि दलित हिंदुओं पे भी जो हमले किए हैं, तो 10,000 मार दिए 1-2 दिनों में। इसलिए मैं ये सारा कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। खत मेरा जो है ना, जो उनका खत है मेरी जिना अली किताब में, आप पढ़ लें। वरना मैं बाली गया हूँ, इतने बेचारे वो हिंदू हैं वो सारे, जी। बहुत स्वीट पोलाइट डिसेंट लोग हैं। जबरदस्त हाँ, जबरदस्त। तो इंडोनेशिया में भी जनरली उन्होंने अपना कल्चर जो है ना, जो उसका प्री इस्लामिक, उसको कायम रखा है। गुड। ये सिर्फ हमारी असल में पाकिस्तान बनाए ही लोगों, वेस्टर्न पावर्स ने इसको एक जनूनी मुल्क बनाया है। मैंने कोट किया अपनी किताब में सही। कि इसको सही। बनाया हमने इसलिए कि इसको इस्तेमाल करेंगे, और उन्होंने किया है फिर। लेकिन मैंने इंडिया में बहुत मुसलमानों से पूछा, इंडिया में मुसलमान अमन से ही रहते हैं, सही। उनके अपने अखबार हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं,
मैंने तो कुछ ऐसे मुसलमानों से भी सुना कि ये जो मुसलमान अशराफी है ना, ये करोड़ों की जो वक्फ प्रॉपर्टी है, यानी जो ट्रस्ट है ओ यस इस्लामिक, यस। जब से चाइना ने गलवान वैली पे अग्रेशन किया है और जो इस skirmish हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और चाइना के लगभग 40 से 45 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद भारत सरकार ने बहुत ही तेज़ी से युद्ध स्तर पर जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेज़ी से कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। और अब ये जो प्रोग्रेस है वो दिखने भी लगी है, जैसे कि JNK में दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज तैयार कर दिया गया है और कुछ ही वक्त में ऑपरेशनल भी हो जाएगा। साथ ही साथ लद्दाख के हाई माउंटेन्स पर अब एक हाईवे गुजारा जा रहा है जिससे कि वहाँ जाने वाले टूरिस्ट को काफ़ी सुविधा होगी, साथ ही साथ ट्रूप्स को मूवमेंट में भी बहुत ही आसानी होगी और वहाँ पर एक बेस भी बनाया जाएगा, फॉरवर्ड बेस होगा जिससे हमारी इंडियन एयरफोर्स तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार होगी लद्दाख के एयरबेस से। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जहां एक तरफ भारत इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम इस बारे में बात भी कर सकें।